पहले वीक में काफी कुछ मैंने शुरुआत की थी, बताने का प्रयास किया था कि 250 साल वर्ष पहले, 2500 साल वर्ष पहले ये बुद्ध ने जो कुछ बताया वो जज्जन की भाषा थी। सभी लोग जानते हैं, लोगों की भाषा में बताया। और उसी भाषा में हमने बताया था, अरियो अट्ठंगी को मग्गो। मतलब ऐसा कहा गया कि ये 8 अंग वाला ऐसा मार्ग जो हमें आर्य बना देता है ना। तो ये ऐसा धम्म है, ये 8 अंग वाला मार्ग है। और हमने ये भी बताने का प्रयास किया था कि ये आर्य शब्द के बारे में है ना, जो कि किसी समुदाय या किसी संप्रदाय का मार्ग, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है ऐसा नहीं है। ये है सार्वजनिक मार्ग है, सबके हितार्थ मार्ग है, सबके लिए मार्ग है। और व्यक्ति या बहुजन हिताय का मार्ग है ना, जो सभी व्यक्तियों को आर्य बना देता है, जो इस पर चलता है, इसका अनुसरण करता है, इसके अनुसार ध्यान करता है। तो ऐसे व्यक्तियों का ये मार्ग है। और व्यक्ति, कहते हैं वो व्यक्ति जो है वो किसी संप्रदाय, किसी रूप का, किसी रंग का, किसी जात का, किसी मान्यता का ऐसा नहीं है। मानो तो मानो ही है। इस पर चल कर एक एक कदम से अलग अलग तरह से मानो दिखेगा। इस पर चल कर देखें तो किसी के कहने पर आने की जरूरत नहीं है। केवल हमें देखना है, चल के देखना है, स्वयं का अनुभव करना है और स्वयं को देखना है। और हम इस मार्ग को कैसे समझ सकते हैं? कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। वास्तव में देखो, इस धर्म में शील समाधि प्रज्ञा का बड़ा महत्व है। और इस आर्य अष्टांगिक मार्ग को भी 3 भागों में बांट दिए हैं। शील समाधि प्रज्ञा भी इसमें समाहित है। और आगे बढ़ेंगे तो और कुछ समाहित है इसी में, सब कुछ इसी में है। तो इस मार्ग के 3 भाग, शील समाधि और प्रज्ञा। अब आप सभी जानते हैं, बार बार पढ़ाया जाता है। शील का अर्थ जो है सामान्य भाषा में हम सदाचार भी कह सकते हैं। शील के अंतर्गत आ, इसके आर्य अष्टांगिक मार्ग के 3 अंग आते हैं। कौन से? सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, है ना, जिसे हम सम्यक वाणी भी कह सकते हैं। और इस प्रकार से ये सील में जो आता है, अन्य जो है कुछ समाधि में, कुछ इसमें आगे हम देखेंगे। सम्यक वाचा का मतलब होता है सम्यक वाणी। वाणी अ, का बहुत बड़ा महत्व है। हम ध्यान में भी यही देखते हैं, हर एक जगह सील पर जब चलते हैं तो इसका बड़ा महत्व होता है सम्यक वाणी का। सम्यक वाणी जो है व्यक्ति को उसकी एक पहचान दिलाती है, उसको एक आगे की तरफ ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। और वाणी जो है, इसी से हम और आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो इसलिए वाणी जो है हमारी हमेशा शुद्ध होनी चाहिए, है ना, पवित्र होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, है ना। और इस प्रकार से हम कहते सकते हैं कि वाणी की शुद्धता को, वाणी की निर्मलता को समझने के लिए ये भी जानना आवश्यक है। और
कैसे हम उसकी शुद्धता को परख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो वाणी के भी कुछ दोष, कुछ अवगुण होते हैं, या उसको हम मैल कह सकते हैं। उसके भी मैल होते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ बोलकर ठगता है ना। कड़वी या कटु बात बोलकर किसी को दुखाता है ना। चुगली की बात करके मैत्री या प्रेम को तुड़वाता है ना। फिजूल निरर्थक बात करके क्या करता है, समय नष्ट करता है ना। होता नहीं है। अब तो थोड़ा हम भी समझने लगे हैं। पहले हम ड्यूटी में जाते थे, हम ही क्या, सभी लोगों का अनुभव होगा जो ड्यूटी करते हैं या कहीं भी रहते हैं। तो सबसे पहले वहां भी ऐसे व्यवहार होता है कि हम ऐसी बातें छेड़ देते हैं, कभी पुरानी, कभी उसकी, कभी उसकी, कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। और उसमें भी कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो सधा नहीं होता, अपने मन पे उन्हीं फिजूल बातों को लगा लेता है। तो उसमें भी आपस में कि फला व्यक्ति तो ऐसा कह रहा था। तो ये बहुत सारी बातें, इसीलिए फिजूल बातें, है ना, जिसे हम निरर्थक बातें कहते हैं, इसमें समय ही नष्ट होता है। आगे और बढ़ते हैं तब भी समय का नष्ट होना ही आभास होता है। तो ये सारी बातें क्या है, वाणी के दोष हैं, वाणी की मैल है ना, जो वाणी को मैला करते हैं। और इस प्रकार से मतलब यह जो है, चार प्रकार के मैल से हमें बचना चाहिए। ये जो मैंने बताया अभी, चुगली करना, कड़वी बात बोलना, है ना, झूठ बोलना, फिजूल निरर्थक बात करना, इन सब से बचना चाहिए। और आगे जो नकारात्मक सील में आते हैं, इनसे बचे रहने के लिए हमारी, जब इनसे हम बचते हैं और इनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं, इससे धीरे धीरे, इकट्ठे तो दूर होता नहीं है, धीरे धीरे, क्योंकि जब शुरुआत होती है, कितना भी हम चाहते हैं तो कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। और उन गलतियों को सुधारने के लिए फिर सोचते हैं ये तो गलत हो गया, अगली बार सुधारेंगे, तो थोड़ा समय लगता है। लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते रहने से ये वाणी अपने आप शुद्ध होती जाती है। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम कर्मांत की बात करते हैं, है ना। शरीर का सम्यक कर्म या कर्मांत, ये कर्मांत जो है, इसको क्यों कहते हैं, है ना, ये क्या कर्म करता है? और जबकि हम सभी जानते हैं हर कर्म का प्रारंभ जो है, शुरुआत जो है, किससे होता है? मन से होता है। कोई भी काम है, मन से होता है ना। और जब मन से शुरू होता है, वही आगे बढ़कर किस पर, हमारी वाणी में उतरता है। पहले मन में बात आती है, फिर धीरे धीरे हमारी वही बात वाणी से हम उसको व्यक्त करते हैं। और ज्यादा जब ये बढ़ जाता है, तो वही बात जो है, वाणी से किस पर उतरता है? हमारे शरीर पर, है ना। ये कर्म ही तो है। मन ने कर्म किया, मुंह ने बोला वाणी के द्वारा, और उससे भी बात नहीं बढ़ी। जब वाणी और ज्यादा वो होती गई, तो फिर शरीर से हाथापाई की नौबत आती है, मारपीट की नौबत आती है, कुछ भी हो सकता है, जो अपनी भाषा में जैसा समझे। तो इसलिए ये कर्म ही तो है जो उतरता है, इसलिए इसको हम कर्मांत कहते हैं, कर्म कहते हैं। शरीर का हर कार्य शुद्ध और पवित्र होना चाहिए।
है ना। पहले हमने वाणी को देखा, अब आते हैं शरीर का। वो भी कार्य शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। शरीर के कर्म की या कार्य की शुद्धता को समझने के लिए हमें ये भी जानना चाहिए, इसका भी तो कुछ न कुछ मैल होगा, कुछ न कुछ कारण तो होगा, है ना। कौन सा? अकुशल, जिसे हम अकुशल कहते हैं, है ना। वो कार्य क्या है? जैसे नकारात्मक कार्य करना, और किसी प्राणी की हिंसा करना, और किसी दूसरे की वस्तु चुराना, व्यभिचार करना, मादक पदार्थों का सेवन करना, ये शरीर के दुष्कर्म हैं। और इससे, इस प्रकार के दुष्कर्म को है, अकुशल कर्म जो है, इससे बचना आवश्यक है। अगर आपको शरीर को शुद्ध रखना है तो इससे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो शरीर के अपने कर्म जब ये धीरे धीरे कुशल अकुशल से कुशलता की तरफ जाएंगे, तो अपने आप ये भी निर्मल होते जाएंगे। तो इसीलिए इन अकुशल कर्मों से बचना है और कुशल कर्मों को करना है। हमारी वाणी की बात हो गई, उसी प्रकार हम शरीर को भी शुद्ध करते हैं। अगला चीज आता है आजीविका, सम्यक आजीविका, जो बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए, जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए हम हमें आजीविका जरूरी है, उसका साधन जरूरी है। परिवार चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो हर व्यक्ति को जीवन यापन के लिए कोई न कोई कार्य तो करते ही है ना। चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, या ये मोटे तौर पर अगर सोचे तो नौकरी या व्यवसाय या कोई भी कार्य हो, ये सब इसी मापदंड में आते हैं। और ये सब क्या है? हमारी आजीविका के साधन हैं। और ऐसी आजीविका साथ साथ जो जो आजीविका हम अर्जित कर रहे हैं, किसी को हानि न पहुंचाए, ऐसा होना चाहिए, है ना। जिसमें हमें आय होती है या आमदनी होती है, उससे हम किसी को धोखा ना दें। बस यही सम्यक आजीविका है, जिसमें किसी को धोखा न देना, बड़े आराम से, बड़ी शुद्धता से, बड़े उससे ऐसे साधन जो है आजीविका के होते हैं। अगर हम भंते जी को पढ़ते हैं तो भंते जी ने इस आजीविका के बारे में बहुत कुछ बताया है। हम सर्विस भले करते हैं, हम नौकरी भले करते हैं, लेकिन धोखा देना या जो और बात होती है वहां भी होता है। हम समय से ड्यूटी नहीं जाते हैं, पहले चले आते हैं, या हम अपने काम को पूरा जो ईमानदारी से नहीं करते, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो इस प्रकार से हमें इन सब छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान देना चाहिए। वास्तव में अगर भंते जी को पढ़े हम, तो फिर उन्होंने कितना ब्रॉड, कितना अध्ययन किया होगा, एक एक चीज को, छोटी छोटी बात को बड़े ढंग से बताया है कि यहाँ पर हम गलत करते हैं और ऐसा हो जाता है, फिर भी उसको हम लोग ध्यान नहीं देते। और इस प्रकार से ये, और आगे बढ़ते हैं हम, तो दूसरे क्षेत्र में आ जाते हैं, है ना।
जो वो तो सीलों की बात रही है। अगले में और आगे बढ़ते हैं तो समाधि। और समाधि क्या है? हम लोग ये ध्यान करते हैं, ये भी ये समाधि तो है। लेकिन जब हमारे सील नहीं पक्के होंगे, हमारे सील अच्छे नहीं होंगे, हम मन से, शरीर से, वाणी से शुद्ध नहीं होंगे, निर्मल नहीं होंगे, तो हम भटकते रहते हैं। अगर हम ध्यान करते हैं तो हम उसी में भटकते रहते हैं, वही बातें हमारे मन में चलती है, जिसे हम निवरण या विचार कहते हैं, वो बार बार आती है। इसीलिए हमें इसमें बहुत ध्यान से इन नकारात्मक चीजों को दूर करते हुए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम समाधि की तरफ जा सकते हैं, तभी हमारा ध्यान अच्छा लग सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण की बात होती है। और ये समाधि जो है, यदि कहते हैं कि धम्म मात्र शील सदाचार के उद्देश्यों पर ही आकर रुक जाता है ना? क्योंकि शील बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए शील समाधि प्रज्ञा में देखते हैं, शील पहले आता है। क्योंकि जब तक हम शीलों का पालन नहीं करते हैं, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना? तो धम्म धम्म नहीं होता है तब, जब तक शीलों का पालन नहीं होता है। और शील सदाचार के सारी बातें नागरथ जी बड़े विस्तार से, कभी धम्मपद को लेके, कभी किसी किसी को वो लेके बड़े ध्यान से बताते हैं। और इन्हीं शीलों के, चाहे प्रज्ञा रश्मि हो, कोई सारे धर्मचारी, ये हम कहीं पर भी, मैं तो बार बार कहता हूँ, कहीं पर भी किसी भी अंग को, किसी भी शब्द को लेके चलो, तो ये जरूर आता है इसमें, सील। इसलिए सील बहुत आवश्यक है। और सील जो है, सील सदाचार के प्रवचन जो है, हम तो सुनते आए, हमेशा हम लोग सुनते हैं, दुष्कर्म, अकुशल, ये सब नहीं करना है। 5 सीलों में भी वही आ जाता है। आगे और बढ़ते हैं, 10 सीलों में वही आता है ना? तो नहीं करना है। खूब समझ में ये सारी बातें आती हैं, अच्छी भी लगती हैं। लेकिन जब वास्तविक जीवन में, है ना, इससे करने का समय आता है, तो दुष्कर्म या कुशल हो ही जाता है। क्योंकि क्यों हो जाता है? पहले बताया था हमने शुरुआत में, मन, है ना? क्योंकि मन जो है वो हमारे बस में नहीं रहता है, वो चंचल होता है। और समाधि जो है, ये ध्यान जो है, समाधि द्वारा मन को बस में किया जाता है ना? किसको? समाधि द्वारा मन को बस में किया जाता है। और समाधि के भी अपने वो हैं, क्या है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, है ना? ये समाधि के अंग हैं। और सम्यक व्यायाम या जिसे हम बहुत सरल भाषा में बोले तो हम कसरत भी कह सकते हैं, है ना? जैसे हमारे यहाँ जब शिविर होते हैं तो क्या चिकन कराते हैं, कितना शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। तो इसी प्रकार से ये सारी बातें जो है, इन सब में आती हैं। वास्तव में अगर पढ़ा जाए तो बहुत विस्तार से बहुत कुछ समझने की बात है, जो बहुत थोड़ी थोड़ी बातें हैं, और इसे हमें समझना है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान भी करना है, क्योंकि ये ध्यान संध्या है। तो मैं इस पर और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, फिर टाइम आएगा, फिर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, फिर बहुत सुनेंगे।
क्योंकि आज मैत्री भावना ध्यान है। तो आप लोगों ने मुझे थोड़े से शब्दों को सुना, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत पुण्य करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और जय भीम। नमो